शुभोदय छात्रों। 10वीं कक्षा लोकगीत पाठ चौथे दिन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग होमवर्क यानी गृह कार्य अच्छे से लिख रहे हो, नीट लिख रहे हो और उसके साथ ही फेयर नोट्स भी समय पर कंप्लीट कर दीजिएगा और जल्द से जल्द फेयर नोट्स कंप्लीट कर जो है आप लोग होमवर्क के रूप में व्हाट्सएप में होमवर्क भेज दीजिएगा। लोकगीत पाठ जो है निबंध पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? निबंध पाठ है। इस निबंध पाठ को लिखने वाले लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय है। इनका जन्म 1910 में हुआ है। कब हुआ है? 1910 में इनका जन्म हुआ है और ये हिंदी साहित्य के सुपरिचित लेखक माने जाते हैं। सुपरिचित यानी फेमस लेखक माने जाते हैं और ये इनकी विधाएं जो है कहानी रूप, रिपोर्टाज, कविता और बाल साहित्य पर बहुत सी विधाएं मेथड्स में रचनाएं की हैं। इनकी मुख्य रचनाएं क्या है? मुख्य रचनाएं जो है ये ठूंठा आम, विश्व साहित्य की रूपरेखा और जो है क्या बोलते हैं कालिदास का भारत, इस तरह से बहुत से रचनाएं लिखी हैं। इस लोकगीत में जो है आप लोगों को ये निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, लोकगीत का इम्पोर्टेंस क्या है, लोकगीत कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है, इसके बारे में दिया गया है। लोकगीत जो है शास्त्रीय संगीत से भिन्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसकी लोच अलग प्रकार की होती है और रिफ्रेश कराता है, ताजगी देता है। क्या? लोकगीत। शास्त्रीय संगीत के लिए हम लोगों को साधना की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकगीत के लिए प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। और शास्त्रीय संगीत को जो है के लिए हम लोगों को बाजों की मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकगीत जो है विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स भी गाया जा सकता है और विथ इंस्ट्रूमेंट्स या एक या दो इंस्ट्रूमेंट्स होने पर भी उसको गाया जा सकता है। किसको? लोकगीत को। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो दिया गया है, जैसे करताल की उपयोगिता यानी क्लैप्स मारते हुए भी गाया जा सकता है, फ्लूट बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ढोलक पर भी गाए जा सकते हैं। और ये कहाँ पर गाते हैं? शादियों में और क्या बोलते हैं जन्म के अवसर पर गाते हैं और फेस्टिवल्स के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर गाते हैं, जैसे दशहरा, दिवाली, होली, इस तरह के कई गीत होते हैं। और इसके बारे में क्या दिया गया है? पहले शास्त्रीय संगीत से ये लोकगीत जो है हेय समझा जाता था, वेस्ट समझा जाता था। धीरे धीरे से सभी के अंदर परिवर्तन आए हैं, चेंजेस आए हैं और लोक साहित्य और लोकगीतों का कलेक्शन किया गया, मीन्स संग्रह किया गया, संग्रह करके जो है इसको बढ़ावा दिया गया। इसी तरह से ये गीत जो है, जो लोकगीत होते हैं आदिवासियों का गीत होते हैं, आदिवासियों का संगीत होता है। आदिवासी इज नथिंग बट ट्राइब्स, ट्राइबल का संगीत होता है। ये ट्राइब्स जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, इस तरह के प्लेसेस में होते हैं। इनके जातियों के नाम जो है जैसे कौन सा, गोंड खांड, भील संथाल, ये जाति के नाम है। इस तरह के उन लोगों के भाषा में ही बहुत से गीत गाए जाते हैं। जैसे गोंड खांड में गोंडी भाषा होती है, जैसे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है। इस तरह उन स्पेशली उनके भाषाओं में, उनकी बोलियों में ही ये गाने गाए जाते हैं। और लोकगीत आप लोगों को पता ही है गांवों में ही अधिक गाए जाते हैं, मीन्स देहाती प्रांतों में, जहां पर अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, डेली वाइज एक्टिविटीज है, उसको बेस कर ही इन गानों को गाया जाता है। और इन गानों से हम लोगों को मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, हम लोग एंजॉय फील होते हैं, आह्लादकार, आनंददायक होते हैं इस तरह के गाने। और ये गाने जो है हम लोगों को
आकर्षित करते हैं। और इन लोगों के बोली ही, इन लोगों की इजी समझ में आने वाली बोली, आदिवासियों की इजी समझ में आने वाली बोली ही हम लोगों को ये क्या करती है, इन लोगों के गीतों को सफल बना देती है। ओके, इस तरह ना होकर हम लोगों ने और क्या जाना था, स्त्रियां ये गीत, लोकगीत ज्यादा कौन गाती हैं, मर्द भी गाते हैं यानी जेंट्स भी गाते हैं, लेकिन लेडीज के मीन्स स्त्रियों के गीत ही अधिक होते हैं। पर्वों में देखिए, फेस्टिवल्स में देखिए, ज्यादातर जैसे दसरा में लेडीज ही गाती हैं, होली के समय लेडीज ही गाती हैं, और जब कभी भी मैरिजेस होते हैं लेडीज ही ज्यादा गाती हैं। इस तरह लेडीज का प्रेफरेंस ज्यादा दिया गया है। जैसे दूसरे देशों में औरतों के मर्दों के मीन्स जेंट्स के और लेडीज के गीत एक समान होते हैं, लेकिन इधर लेडीज के गीत अलग भी होते हैं। ये जो है भिन्नता लाती है दूसरे देशों से हमारे देश को, इन गानों से, कौन से गानों से, लोकगीत के गानों से भिन्नता बताती है, अलग बताती है। आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 25 में देखिए सॉरी, एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं। जो नारी गाती है, स्त्री गाती है, ये गाने जो है साधारणतः अगर कॉमनली लिया गया है तो अकेले नहीं गाती हैं, ग्रुप्स फॉर्म करके, दल बांध कर गाए जाते हैं। दल यानी ग्रुप्स बांध कर गाते हैं। ये सभी 2 या 4, 4 या 10 लोग मिलकर गाते हैं, ग्रुप बांध कर गाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। अनेक कंठ, अनेक वोकल कॉर्ड्स एक ही साथ स्टार्ट होते हैं, सभी मिलकर गाते हैं। अनेक कंठ, बहुत से, अनेक यानी बहुत से कंठ एक ही साथ स्टार्ट होते हैं, फूटते हैं यानी स्टार्ट होते हैं गाना गाने के लिए। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा मेल नहीं होता है। थोड़े लोग फास्टली गाते हैं, थोड़े लोग स्लोली गाते हैं, थोड़े लोग सामने वाला गाते हैं, थोड़े लोग पीछे वाला गाते हैं, यानी उनमें समानता, मेल नहीं होती। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। लेकिन जब वे गाते हैं उनका गाना बहुत सुंदर दिखाई देता है, भला दिखाई देता है, मीन्स ब्यूटीफुल दिखाई देता है। क्योंकि औरतें जब गाना आरंभ करती हैं उसमें रिदम आ जाते आता है, इसीलिए वो जो है अच्छा लगता है। उन गानों को सुनना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं। गांवों में मीन्स विलेजेस में, और नगर यानी सिटीज में गायिकाएं, स्पेशली सॉन्ग्स गाने वाले लोग होते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा के लोग होते हैं। वैसे ना होकर जैसे जन्म के अवसर पर आकर गाते हैं, शादी के अवसर पर आके गाते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। गायिकाएं, उनको क्या बोलते हैं, गायिकाएं, सिंगर्स, लेडी सिंगर्स भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। किस किस समय पर, जन्म के समय पर, बर्थ के समय पर, और शादी के समय पर, मीन्स मैरिजेस के समय पर बुलाते हैं उन लोगों को गाना गाने के लिए। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। सभी ऋतुएं, जब कभी भी नई ऋतु स्टार्ट हो गई है, सीजन्स, ओके, ऋतु यानी क्या है, सीजन स्टार्ट हो गई है, उन समय पर सभी स्त्रियां क्या करती है, उल्लासित हो जाती है, एंजॉय फील करती है, एंथुसियास्टिक फील करती है, फील कर जो है एक साथ मिलकर गाती हैं। ओके, गाती ही हैं। पर होली पर जो है उनके अलग प्रकार के गीत होते हैं। बरसात की कजरी यानी जब कभी भी वर्षा का समय आता है उसके ऊपर गीत होते हैं, उसको क्या बोला गया है, कजरी। क्या बोला गया है, कजरी। वन टाइप ऑफ सॉन्ग्स विच इज संग, मीन्स विच आर sang ऑन द टाइम ऑफ रेन कम्स, ओके, उसको बरसात की कजरी कहा जाता है। आदि इस तरह के एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से क्या है, सॉन्ग्स होते हैं। तो उनकी अपनी चीज है, ये सभी कुछ, ये लेडीज का एक अलग सा चीज है।
जो सुनते ही बनती है, सुनने पर बहुत सुंदर दिखाई देती है। जो ये सॉन्ग्स होते हैं सुनने में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। पूरब की बोलियों में ईस्टर्न लैंग्वेजेस जो होते हैं, ईस्टर्न लैंग्वेजेस में जो है अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। मैथिल कोकिल और विद्यापति कहकर बड़े बड़े राजा होते थे और राजा के पास ये जो सॉन्ग गाने वाले होते थे ये बहुत अच्छे से गाते थे। ओके, ये वो टाइम पर जो है वो बहुत फेमस सिंगर्स थे, जैसे मैथिल कोकिल, विद्यापति, इस तरह के गीत गाए जाते थे। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, देश कैसा होता है, जैसे हमारा देश भारत देश जो है क्या है, इस तरह से होता है। ओके, भारत देश में जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और काठियावाद गोदाम, काठियावाद गोदाम कहाँ पर है, ये काठियावाद गोदाम गुजरात में है। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान प्लेस से लेकर आंध्र प्रदेश तक। ओके, आंध्रा उड़ीसा और आंध्रा तक, उड़ीसा और आंध्रा तक जो है ये जो प्लेसेस है, ऊपर से लेकर नीचे तक और ये बाजू से लेकर वो बाजू लास्ट तक, यानी हर एंड तक, हर एक एंड पार्ट तक भारत देश में अपने अपने विद्यापति है। हर एक प्लेस में एक एक सिंगर बहुत फेमस है, जैसे हमारे पास जो बाला सुब्रमण्यम है इस तरह से, और नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद रफ़ी है, लता मंगेशकर है, और अभी नए गाने वाले लोग हैं। इस तरह से हर एक प्रदेश में नए नए विद्यापति है कि नहीं? ओके, इस तरह से बहुत से विद्यापति माने जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। स्त्रियां कौन सी मदद लेकर गाती है? ढोलक, यानी ड्रम्स होते हैं ना, उनके जो ड्रम्स होते हैं, जैसे हमारे चित्र में दिया गया है उस तरह के ढोलक के गीत होते हैं। जब शादी में बैठकर सभी एक साथ बैठकर गाते हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। वो लोग सॉन्ग्स ही नहीं गाते हैं, डांस भी करते हैं, नाच भी पुट होता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। उनके डांसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, गाना गाते गाते ही डांसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन, दलीय यानी ग्रुप का, ग्रुप सॉन्ग्स। ओके, गुजरात में एक ग्रुप सॉन्ग्स है, उसको गरबा कहते हैं। क्या कहते हैं? गरबा। ओके, गरबा ये क्या है? सॉन्ग है और डांस भी है, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में समझाया जाएगा। देखिए, दलीय गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। विशेष विधि से क्या करती हैं? एक घेरा बनाती हैं, एक सर्किल, घेरा क्या है? सर्किल बनाती हैं। सर्किल बनाकर घूमते हुए, ओके, इधर से उधर घूमती हुई, पूरा गोल घूमती हुई, मीन्स सर्किल में घूमती हुई क्या करती हैं? गाना गाती हैं। साथ ही लकड़ियां, लकड़ियां मीन्स स्टिक्स, ओके, जो स्टिक्स होते हैं उसको बजाती हैं। स्टिक्स को क्या करती हैं? साउंड करती हैं, बजाती हैं। जो बाजे का काम करती हैं, वो जो स्टिक्स बजाती हैं उस समय पर जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम करती हैं। बाजे का काम क्या क्या है, यानी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं वो स्टिक्स जो है। इस तरह से बाजे का काम करते हुए इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। इसमें डांस भी स्टार्ट हो जाता है, जैसे लकड़ी बजाना और घूमना, डांस, और जो है गाना भी गाते रहना, ये साथ साथ चलते रहते हैं, एक साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच ही है, एक्चुअली यह गाना नहीं है। नाच को ही गरबा कहते हैं, इस डांस को ही गरबा कहते हैं। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है, हर एक प्लेस में। अभी ये गरबा जो है, जो लकड़ी पकड़कर गाते हैं, नाचते हैं, ये जो है बहुत लोकप्रिय, फेमस हो गया है हर प्रांत में, एवरी प्लेस में फेमस हो गया है, हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ये गरबा एक प्रकार का है, और होली में भी, होली के समय पर भी, अवसर पर ब्रज में, ब्रज के प्लेस जो होता है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट प्लेस में ब्रज कहकर एक प्लेस है, ब्रज में रसिया चलता है। रसिया कहकर वन टाइप ऑफ सॉन्ग्स होते हैं,
ओके, उसको क्या बोलते हैं? रसिया। ब्रज प्लेस में होते हैं जहां पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। ग्रुप पूरा मिलकर गाना स्टार्ट करता है। पूरा ग्रुप जो होता है 10 मेंबर्स या 20 मेंबर्स 30 मेंबर्स का जो ग्रुप होता है, सभी लोग एक साथ गाना स्टार्ट करते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गाती हैं। स्त्रियां भी जो है इम्पोर्टेंटली इसमें गाना कंपलसरी गाती हैं। किसमें? ब्रज के रसिया के समय पर गाती हैं। इस तरह से हम लोगों ने 75-80% लेसन समाप्त किया है। आगे चलते हुए हम लोग एक बिट है आपके टेक्स्ट बुक में, अर्थग्राहिता, सेकंड आ बिट देखिए। सेकंड आ बिट, हाँ, लोकगीत है संगीत सीधे जनता के, इसको सही करना है और मीन्स क्रमानुसार लिखना है आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार पर। नेक्स्ट सेकंड वन, मदद ढोलक की से स्त्रियां है गाती, इसको सही करना है। इस बिट को सही करते हुए मीन्स क्रमानुसार लिखते हुए। और 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, ये सभी कुछ अर्थग्राहिता सेकंड आ का बिट है और ये 3 क्वेश्चंस लिखिए। स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं? स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं? एक। दूसरा क्वेश्चन, लोकगीत की क्या विशेषता होती है? लोकगीत की क्या विशेषता होती है? थर्ड क्वेश्चन, लोकगीत में मुख्यतः ग्रामीण जनता की भावनाएं हैं, कैसे? लोकगीत में मुख्यतः ग्रामीण जनता की भावनाएं हैं, कैसे? इस प्रश्न को, इन 3 प्रश्नों के और वो बिट सेकंड अर्थग्राहिता सेकंड बिट कंप्लीट करके जो है आप लोग नोट्स में भी कंप्लीट कीजिएगा। फिर नोट्स कंप्लीट कीजिए और होमवर्क भी कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।